Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called trigonometry for class 10th. इस लेक्चर में हम NCERT की 8.3 करेंगे. NCERT की 8.3 इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स वाले बच्चों को तो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा. हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर सिर्फ फॉर्मूलाज और बेसिक्स कराए थे, कुछ और नहीं कराया था. फॉर्मूलाज में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा. एक लैंग्वेज बोल रहा हूं जो 11वीं में काम आएगी. जब साइन का फंक्शन चेंज होता है तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है. सेकंड बात बोलूंगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. जब कॉस चेंज होता है तो साइन में कन्वर्ट होता है. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा. और सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट थीटा. जितनी बार भी आप फॉर्मूलाज लिखोगे आपका लेवल एक बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. tan चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है tan में, और कोसेक चेंज होता है सेक में और सीकेंट चेंज होता है कोसीकेंट में. ये जरूर याद रख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इजी फॉर्मूलाज हैं. आपके एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. 8.3 ज्यादा बड़ी और ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आराम से पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहा था. 8.3 का जो फर्स्ट पार्ट है, 8.3 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन, अगर सही देख पा रहा हूं तो, कॉस 72 डिग्री. इसी का सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री. इसी का थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. और इसी का फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री. आराम से माता रानी का नाम लो और ये क्वेश्चन करो. तो बच्चे ने कहा सर मुझे इसको देखकर ये वाला ख्याल आ रहा है, एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, ऐसे में एक को छेड़ते हैं और एक को नहीं छेड़ते. मतलब ऊपर वाला साइन 90 माइनस 72, पहले आराम से सांस ले लो. साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा. बस ये याद रख लेना कि थीटा इस केस में हो गया 72. नीचे वाले से पंगे लेने ही नहीं है, नीचे वाला है cos 72. तो साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दैट विल बी cos 72 अपॉन cos 72. ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 1. अगर आप सीखने के मूड से इसे कर रहे हो तो मैंने जैसे ऊपर वाले को चेंज करा है, आप नीचे वाले को चेंज करके इसका आंसर निकालो. आपका भी फायदा हमारा भी फायदा. एथिकली ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं कराना चाहिए क्योंकि मैंने करा रखा है, बट एक कमिटमेंट है तो भैया करेंगे ही. tan 26 डिग्री एकदम वैसा ही है, इस बार हम नीचे वाले को चेंज करेंगे. cot 64 को लिख दूंगा 90 माइनस 26. 90 में से 26 जब जाएगा तो 64 बचेगा. tan 26 डिग्री अपॉन, नीचे फॉर्मूला लग रहा है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो थीटा 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 tan 26, tan 26 से tan 26 गया, बचा क्या 1. इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 1. अब cos 48 माइनस, इसको देखा तो ऐसे वाली फील आ रही है. ऑब्वियसली दो चीजों में बीच में प्लस या माइनस हो तो एक को चेंज करेंगे एक को नहीं करेंगे. बाई चांस मैंने पहला लिख दिया, क्योंकि पहला लिख दिया तो कोई बात नहीं सर, दूसरे को चेंज कर दो. साइन 90 माइनस 48, 90 में से 48 जाएगा तो ही 42 आएगा. cos 48 तो ऐसे ही है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा. ये सही है, कैंसिल, आंसर 0. सिंपल क्वेश्चन है. अगर आया तो बेसिक वालों के 1 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. उसके बाद आता है ये वाला कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 90 माइनस 59. क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, माइनस सीकेंट 59. हाउ डू वी सी इट? वी सी इट एज कोसिकेंट
90 माइनस थीटा जो कि होता है सीकेंड थीटा। तो थीटा ये होता है बेटा सीकेंड 59 माइनस सीकेंड 59, ये सही है, बाय बाय। आंसर इज क्या? 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, हमने चारों पार्ट्स कर लिए माता रानी की कृपा से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है कि शो दैट, इवैल्यूएट, फाइंड द वैल्यू, एक ही बात है। शो दैट tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री into tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट जो है वो कह रहा है साइन, सॉरी मिटा दो भाई। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है कि cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री into cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। इसको करने के दो मेथड होंगे, एक से मैं करूंगा, एक से आप करना। जब मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे दिख रही है 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हुई, और अगर आपको याद हो जब 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो शुरू की 2 को छेड़ो, लास्ट की 2 को मत छेड़ो, या फिर शुरू की 2 को मत छेड़ो, चेंज मत करो, लास्ट की 2 को छेड़ो। ये वाला प्रोसेस मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो मैं क्या करने वाला हूं, tan 90 माइनस, क्योंकि ये 48 है तो 90 माइनस 42, 90 में से 42 जाएगा, 48 बचेगा। tan 90 माइनस 67, 90 में से 67 जाएगा तो 23 बचेगा। और tan 42 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, tan 67 को ऐसे लिखा रहने दिया। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot 42, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। चिल करके cot 52 होता है 1 अपॉन tan 42, cot 67 होता है 1 अपॉन tan 67 इंटू यहाँ पर वेट कौन कर रहा था, tan 42 वैसे ही है, tan 67 वैसे ही है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 42 से 42 गया, 67 से 67 गया, बचा 1। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं, और अगर आपको समझ आया है तो आप ऐसे तो करो ही करो, इसकी लास्ट की 2 टर्म्स को भी चेंज करके एक बार सॉल्व कर दो। मैंने शुरू की 2 टर्म्स चेंज करी हैं, आप लास्ट की 2 टर्म्स चेंज करो, ताकि ये ना लगे कि आप मुझ पे डिपेंडेड हो, आप खुद से कर रहे हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब जब इसको देख रहा हूं, बच्चा कहेगा सर शायद आपने इसकी टिप नहीं दी, तो मैंने कहा 38 और 52 है ना, तो तुम क्या करो, मैं 38 वाले एंगल्स को चेंज करता हूं, या तो 38 वाले को चेंज करो या 52 वाले को। तो मैंने क्या करा, cos 90 में से 52 जाएगा तो बचेगा 38, साथ में cos 52 ऐसे ही रहने दिया, माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। आराम से cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन 52 cos 52 माइनस cos 52, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 52 इंटू साइन 52। आराम से अगर इसको देखो तो साइन 52 cos 52 माइनस साइन 52 cos 52 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये से ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना बचा, 0। मैंने दोनों 38 वाले चेंज करे हैं, अब दोनों 52 वाले चेंज करो। एक और तरीका भी है कि शुरू के दोनों चेंज कर दो तो भी हो जाएगा। एक और तरीका भी है, या तो है कि दोनों जो शुरू वाले हैं उनको चेंज कर दो, लास्ट के दोनों वालों को रहने दो। एक और तरीका भी है कि शुरू के दोनों वालों को चेंज मत करो, लास्ट के दोनों वालों को चेंज कर दो। वो बच्चा जो सीखने के मूड से बैठा है उसके पास देखो कितनी सारी ऑप्शंस हैं। कहीं पर एक आंटी जा रही थी साइन अल्फा, तो मैंने कहा क्या मैं इनको कॉस की टर्म्स में कुछ कह के बुला सकता हूं, तो मैं इन आंटी को किसी भी दिन बोल सकता हूं कॉस 90 माइनस अल्फा। कहीं पे एक अंकल जा रहे थे tan 4 गामा, ये गामा का सिंबल होता है, तो इन अंकल को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट 4 गामा, और इन्हीं अंकल को आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 4 अल्फा। कब क्या लिखना है ये फैसला जो सही करेगा वही 10th में मार्क्स ला पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का बोलता है कि इफ tan of 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is acute
फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से पहले ये देखो कि शरीफ कौन है। तो बच्चे ने कहा सर मुझे तो दोनों में से कोई भी शरीफ नहीं लग रहा। तो मैंने कहा जब शरीफ नहीं लग रहा तो इन दोनों में से कम बदमाश कौन है। तो बच्चे ने कहा ये तो मुझे वैसे ही बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये थोड़ा कम बदमाश है। तो मैंने कहा इसको चेंज करो। बच्चे ने कहा सर हम इसे लिख देंगे कॉट 90 माइनस 2a। रीजन लिख दोगे तो और मजा आ जाएगा। tan थीटा किसी भी दिन होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तुम थीटा जो डालो, बराबर कॉट a माइनस 18। ਇੱਥੇ भी कॉट थे उत्थे भी कॉट, मतलब इधर भी कॉट और उधर भी कॉट। कॉट से कॉट को बाय बाय कर दो। 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। कंपेयर करा है, काटा नहीं है। 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। 108 इज इक्वल्स टू 3a। 3a इज इक्वल्स टू, सॉरी 108 दोबारा लिख दिया, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 6 जा। So the value of A is 36 degree. The value of A is 36 degree। उन्होंने हमसे A मांगा था। क्या मांगा था? A। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि if tan A is equals to cot B, prove that A plus B is equals to 90। डरोगे नहीं, इसकी बहन वाला भी एक क्वेश्चन है। if sin A is equals to cos B, if prove that A plus B is equals to 90। बस यही बोर्ड्स है, थोड़ा सा घुमा के वैल्यू चेंज करके दे दिया। if cosecant A is equals to secant B, prove that A plus B is equals to 90। सिंपल। तो हमने कहा इन दोनों में से कौन शरीफ है। बच्चा कहेगा दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, दोनों में से एक को चेंज करो। तो tan A को मैंने लिख दिया cot 90 माइनस A is equals to cot B, because tan theta is equal to cot 90 माइनस थीटा। तो अब इधर भी cot है और इधर भी cot है, तो 90 माइनस A is equals to B। तो 90 is equals to A plus B। खुशियां मनाओ और लिखो hence proved। जय माता दी। बच्चा कहेगा एक और मेथड करा दो। मैंने कहा एक और मेथड कर लो। tan A is equals to cot B को चेंज करो। cot B को लिख दूंगा tan 90 माइनस B, क्योंकि cot थीटा किसी भी दिन लिखा जा सकता है tan 90 माइनस थीटा। लड्डू एक्सरसाइज है ये, बिकॉज है ये भी tan ये भी tan। तो A बराबर हो गया 90 माइनस B। तो A ये माइनस B उधर जाके प्लस B इज इक्वल्स टू 90। मैंने ये क्वेश्चन दो तरीके से कराया है और आपको इसी टाइप के दो क्वेश्चंस और दे दिए। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जब पॉज करना हो पॉज करो, सॉल्व करो। सेम अगर कभी भी मिक्स करके आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव आगे। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ secant 4a is equals to cosecant a minus b, where 4a is an acute angle, find value of a। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है क्वेश्चन कराने का, बट मैं धर्म के साथ बंधा हूं तो मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य है इसलिए करा रहा हूं। तो जरा ध्यान से। बच्चा कहेगा इन दोनों में से सर शरीफ कोई भी नहीं है, ये कम बदमाश है। तो इसको लिख देंगे कोसिकेंट 90 माइनस 4a, क्योंकि secant थीटा, बिकॉज secant थीटा कैन बी रिटन एज कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। अब अगर इसको देखूं तो यहां पर कोसिकेंट a माइनस 20 क्लास देखेगी, कंपेयर किया जा सकता है अब, क्योंकि दोनों के आगे कोसिकेंट है। तो अब बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। 90 माइनस 20 उधर आके प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। 110 इज इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 5। a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। जी हाँ, द वैल्यू ऑफ a इन दिस क्वेश्चन इज
22 degree. You may see me a little casual, but I am right now enjoying doing these questions. जब तक आप किसी चीज को करने में enjoy नहीं कर रहे हो तो सुख नहीं मिलेगा. जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, बट खुश होके करो. दैट इज द मंत्रा ऑफ लाइफ. कोई सक्सेस वक्सेस कुछ नहीं होता. इस मोमेंट में ढंग से अपना काम करना ही सक्सेस है. सक्सेस का कोई मंदिर नहीं है. सक्सेस की कोई चोटी नहीं है कि यहां चढ़ गए और तुम्हें सक्सेस मिल गई. कोई ऐसी वो नहीं है. सक्सेस ये है जर्नी में जाने में. सक्सेस है हर दिन पिछले दिन से बेटर होना चाहिए. हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मेहनत करो. बाकी सब बातें हैं और बातों का ही आई डोंट नो क्या है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that sine B plus C upon 2 is equals to cos A upon 2. इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि शो tan b plus c अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2. इसी का एक और क्वेश्चन आ सकता है कोसिकेंट b plus c अपॉन 2 इज इक्वल टू सीकेंट a अपॉन 2. तो मैंने आपको एक करा दूंगा, दो आपको दे दूंगा. जैसे कहोगे तो ये क्वेश्चन भी दो मेथड से करा दूंगा. क्लास बोलेगी वी हैव a plus b plus c is equals to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. आंसर में b प्लस सी एक तरफ चाहिए तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए. और b प्लस सी क्या कर रहा है समीर? b प्लस सी अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2. अब एक स्टेप लगाएंगे अलग अलग. कभी किसी को अलग मत करो, बढ़िया लगाना पड़ रहा है. b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2. तो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए अपॉन 2. अब दोनों तरफ हमने ले लिया साइन है ना, इस तरफ इधर भी ले लिया साइन b प्लस सी अपॉन 2, यहां भी ले लिया साइन b प्लस सी अपॉन 2. जहां मेन दिखना चाहिए था वहीं कम दिख रहा है. ध्यान से दोनों तरफ हमने साइन ले लिया. अब ये तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 है. यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉस थीटा. तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2. LHS इज इक्वल्स टू RHS. मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बराबर प्रूव कर दिया अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो. अब ये कराने के बाद अगर आप साथ हो तो मैं अब आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो क्लास जानती है हमने एक पाले वाली बात बताई थी कि 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री. अगर आप इस पाले में हो और इस पाले में आना चाहते हो तो चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप इस पाले में आते हो और चेंज करूं तो आप इस पाले में आ जाओगे. अब यहाँ पे साइन 67 भी इस पाले में है और कॉस 75 भी इस पाले में है, और दोनों को लाना है 0 और 45 के बीच में, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा. साइन 90 माइनस समथिंग प्लस कॉस 90 माइनस समथिंग. ध्यान से 90 में से कितना जाएगा? 23 जाएगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही है. और 90 में से कितना जाएगा? 15. तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 23 plus cos 90 minus theta is sin 15. We have expressed them as angle between 0 degree and 45 degree. ये करने के बाद हमारी 8.3 बड़ी स्वीटली, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से
खत्म हो गई है हमारी 8.3। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 8.4 के फॉर्मूलाज कराऊंगा। वापस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो ये 90 होता है, ये थीटा होता है, ये स्मॉल बी बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। और यहां पर कुछ लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रहा हूं मैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मींस हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, जहां पर आए साइन। कॉसेक होता है एच अपॉन पी, कॉस होता है बी अपॉन पी ओ बी अपॉन एच, सीकेंड होता है एच अपॉन बी, टैन होता है पी अपॉन बी और कॉट होता है बी अपॉन पी। अब हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, ध्यान से देख लेना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर है, तो यहां भी एच स्क्वायर से डिवाइड करो, एच स्क्वायर से डिवाइड करो, एच स्क्वायर से डिवाइड करो, एक एक टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो यहां आ जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर पी अपॉन एच का तो कोई नाम है, पी अपॉन एच की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा और पी अपॉन एच की जगह आप लिख सकते हो सर कॉस थीटा। तो सर एक चीज आ गई, साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसको ऐसे बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देख लो, अगली बच्चा बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। या फिर एक बच्चा और बोलेगा ऐसे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूलाज आए हैं हमने जब डिवाइड करा तीनों को एच स्क्वायर से। क्या यही जिंदगी है या आगे भी कुछ है? तो बच्चा कहेगा आगे भी कुछ है सर, बस थोड़ा सा हिम्मत रखो। अगेन लिखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, रीजन आप दे चुके हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। अगर एच स्क्वायर से डिवाइड करा था तो इस बार पी स्क्वायर से करो, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से सर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन पी, सर जल्दबाजी नहीं, 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये ढूंढ के लाओ बी अपॉन पी क्या है। बी अपॉन पी होता है कॉट और एच अपॉन पी होता है कोसीकेंट। तो बच्चा बोलेगा सर 1 प्लस स्क्वायर है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है सर। 1 बराबर हो जाएगा सर कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखो, बोलने में आसानी रहेगी। ये भी एक आइडेंटिटी है। और अगर देखो तो ये 1 इधर ले आओ, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 उधर आके माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है सर। ये ध्यान से देख लेना, ये सारी आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी नंबर 4, 5 और 6। क्या अब कुछ बचा है? तो बच्चा कहेगा अभी भी पिक्चर बाकी है सर। बचा हुआ है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर,
Now what you will do, sir, divide both sides by b square. तो p square upon b square plus b square upon b square is equals to h square upon b square. p upon b का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन b का होल स्क्वायर 1, पहले लिख दिया 1 प्लस p अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h अपॉन b का होल स्क्वायर। अगर साथ हो तो 1 प्लस p अपॉन b बचा हुआ है, देखो तो p अपॉन b को लिख देंगे tan थीटा और h अपॉन b को लिख देंगे सीकेंट थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है, और 1 बराबर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मगर इसको लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हटा देंगे, आपका आ जाएगा ये एक आइडेंटिटी और एक और आइडेंटिटी सर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 उधर आके माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये भाई साहब ये जो 9 आइडेंटिटीज हैं ये ट्रिग्नोमेट्री की रीढ़ की हड्डियां हैं। ये 9 की 9 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शायद नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं ये डेरिवेशन दोबारा कराऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस डेरिवेशन को 2 बार करना, अभी के अभी इस डेरिवेशन को 2 बार करो, और डेरिवेशन को 2 बार करने के बाद इज्जत से प्यार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आलस नहीं, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फ्लो में इसी को चेंज करके भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। जरूरी नहीं है हर बार एंगल थीटा होगा। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। भाई साहब ये आइडेंटिटी सेम टाइप की मैक्सिमम थीटा की टर्म्स में लिखना, कम से कम 25 बार लिखो, कम से कम 25 बार लिखो, तभी अगली एक्सरसाइज को समझ पाओगे, कर पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आइडेंटिटी का फायदा यह है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अब दिया हो तो डायरेक्टली उसकी जगह आप 1 लिख दोगे। अगर मुझ पे शक हो तो साइन 30 की वैल्यू डालो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, टेबल से देख के डाली वैल्यू 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम आया 4, 1 प्लस 3 4/4, कट कट आके आ गया 1। तो लंबा ना हो, टाइम ना वेस्ट हो, उससे बेटर ये आइडेंटिटीज 25 बार लिखना। इन द नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ 8.4 पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए आपके समीर सर सेज यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। एग्जैक्टली 29 मिनट कुछ सेकंड हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर हमने काफी कुछ सीखा है। फिलहाल के लिए आपके समीर सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी, सब खुश रहो, आबाद रहो, गॉड ब्लेस यू।